नमस्कार। आप सब देख रहे हैं सूर्या स्क्रिप्ट। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कतर द्वारा जो भारत के एक्स नेवी ऑफिसर्स को जो डेथ पेनल्टी की जो सजा सुनाई गई है उसके बारे में, और हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे क्या कतर जो है भारत को एक तरह से जो ब्लैकमेल कर रहा है, इसके पीछे जो इजराइल का एंगल क्या है उस बारे में भी। तो दोस्तों देखिए, कतर जो है ना एक माचिस की डिब्बी इतना देश है। ऐसा मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए कतर का जो साइज है, मतलब उसकी जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 11,500 वर्ग किलोमीटर के आसपास, जो कि भारत के कई सारे जो जिला है, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स है, उससे भी जो है उसकी जो है क्षेत्रफल जो है वो कम है। और देखिए कतर जो है मतलब वो जो है सऊदी अरेबिया के साथ जो अपना लैंड बॉर्डर जो है शेयर करता है, और वो जो है गल्फ काउंसिल का जो एक मेंबर है, मतलब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का। लेकिन सऊदी अरेबिया और जो यूएई है, उन्होंने जो 2014 और 2017 में जो है यहाँ पर जो कतर जो है उसको जीसीसी से यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से जो है बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने इस पर जो इल्जाम लगाया था कि मतलब टेररिज्म, आतंकवाद को जो मतलब जो है साथ देते हैं इस वजह से। अब देखिए एक बात ये समझिए, कतर जो है ना अभी कुछ समय से बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है, मतलब कुछ वर्षों से। पहली बात तो जब देखिए यूएस का और जो अफगानिस्तान की जो तालिबान है उनका जो बात हुआ था, उनकी जो मध्यस्थता वाली बात हुई थी, वो हुई थी कहां पर, तो कतर में हुई थी, और उसको जो कतर ने होस्ट किया था। तो यहाँ पर जो है पहली बात तो इन्होंने जो आतंकवादी संगठन है तालिबान, उसको जो वहां पर होस्टिंग किया, उनको जो वहां पर जो है संरक्षण दिया। साथ ही साथ जो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ उसकी वजह से भी कतर जो है बहुत ज्यादा फेमस हुआ। साथ ही साथ अब रिसेंट टाइम्स में अभी के समय जो है कतर भी बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वो जो है हमास को बहुत ज्यादा जो समर्थन दे रहा है। इवन जो हमास का जो चीफ है वो कतर में जो है छुपा हुआ, कतर में जो है अय्याशी की जिंदगी जी रहा है। और यहाँ पर जो है इजराइल को अब कतर है वो चाहता है किसी न किसी तरह जो उनको जो है बैकफुट पर लेकर चले जाए। देखिए कतर जो है चाहे हम उसको किसी तरह से जो है मतलब क्रिटिसाइज करें, या फिर उसको हम चाहे कि हम उससे जो रिलेशन वगैरह तोड़ ले, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा जो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि कतर के पास जो है नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। और लगभग ऐसा माना जाता है कि 11% जो टोटल जो पूरे वर्ल्ड का जो रिजर्वोयर है ना नेचुरल गैस का, वो जो सिर्फ और सिर्फ कतर में जो सिचुएटेड है। अब इंडिया ने जो है टारगेट रखा है कि अब वर्ष 2070 तक जो है मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो है उन्होंने लक्ष्य रखा है। अब इसलिए जो कतर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है। देखिए भारत और कतर के बीच का अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो वो लगभग जो है 15 से 16 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड जो है टिल्ट है टुवर्ड्स कतर की ओर, क्योंकि हम उनसे जो है लगभग 50% से ज्यादा का जो नेचुरल गैस का जो हम कंज्यूम करते हैं इंडिया में, वो जो कतर से ही मंगवाते हैं। अब देखिए हुआ क्या ना कि कतर में एक कंपनी है जो कि ओमान की है, जिसका कि नाम है दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसके जो है जो कि वो भी जो है ओमान का नागरिक है, जिनका कि नाम है खामिस अल अजमी। ठीक हुआ क्या ना कि वर्ष 2022 के अगस्त महीने में जो भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स और एक जो है इंडियन ओरिजिन का और एक व्यक्ति था, और साथ ही साथ जो सीईओ अल अजमी था, इनको जो है कतर की जो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर ऐसा कि जो इंटेलिजेंस विंग है या फिर खुफिया एजेंसी जो है वो जो है उनको सोते हुए उठा के लेके चली जाती है। और 2 महीने तक जो ये न्यूज जो है किसी को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ, मतलब सब कुछ शांत, सब कुछ नॉर्मल। और फिर होता है क्या कि अक्टूबर के महीने, मतलब अगस्त के बाद सितंबर आए, फिर अक्टूबर में जो है ये न्यूज जो लीक होती है कि भारत के जो है लगभग 8 नेवी ऑफिसर्स और एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को जो है कतर ने यहाँ पर डिटेन किया। देखिए भारत की जो नौसेना है ना उनकी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, तो इसलिए क्योंकि देखिए अफ्रीकन रीजन्स में जहां से जो ट्रेड होता है या फिर जहां पर भी ट्रेड का मार्ग है, वहां पर जो है ना जो ये पायरेट्स होते हैं जो है ना डील करने के लिए इंडियन नेवी का ना बहुत मतलब बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, और उनको बहुत अच्छी से जो संभाल लेते हैं इंडियन नेवी वाले। तो इसलिए इंडियन नेवी के जो ऑफिसर्स है और उनको एक्सपीरियंस होता है बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब किस तरह से क्या करना। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है, हर तरह से ट्रेड होता है, पूरे विश्व भर से हम सब जो है सब कुछ मंगवाते हैं या फिर भेजते हैं। तो इसलिए इंडियन नेवी का जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए जब यहाँ से जब रिटायर होते हैं ना इंडियन नेवी के लोग, तो उनको जो है बहुत इजीली जो है जॉब मिल जाता है। अब देखिए होता क्या है कि इंडियन नेवी में जो मतलब यहाँ पर रिटायरमेंट की जो एज है वो एज कंपेयर टू इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स वो कम है, लगभग 52 साल जो है फॉर नॉर्मल नेवल ऑफिसर्स वो जो है। अदरवाइज आप अगर एडमायरल वगैरह तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो। तो देखिए जब ये लोग जो यहाँ से रिटायर होते हैं इंडियन नेवी से, तब वो जो है कई सारे जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो है बहुत बड़ा ऑफर देती है, उनको बोलती है आप हमारे साथ काम करिए, उनके पास लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें जो है ये 8 लोगों को, 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स जो कि देहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे, तो उनको जो है वहां पर जो कतर सेना जो डिटेन कर लेती है, जिसमें कि नाम है, अगर मैं इंडियन नेवी ऑफिसर्स की बात करूं जिनको कि डिटेन किया गया है, वो है कैप्टन नवतेज गिल
और कमांडर सुगनाकर पकाला, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीके वर्मा, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर एसके गुप्ता और जो है रागेश करके एक सेलर है। मतलब ऐसा समझिए बड़े बड़े ऑफिसर, डेकोरेटेड ऑफिसर्स है, कोई मतलब कैप्टन है, कोई कमांडर है, एक सेलर भी है, तो उनको जो है डिटेन किया गया। और वही नहीं दोस्तों, मेन यहाँ पर फैक्टर ये समझिए, ये जो यहाँ पर जो है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी है, जो कि इन 8 नेवी ऑफिसर्स में इनका भी नाम शामिल है, उनको जो है कुछ सालों पहले लगभग 2019-20 के आसपास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है प्रवासी भारतीय सम्मान जो है दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। रामनाथ कोविंद उस समय जो है राष्ट्रपति थे भारत की। अब देखिए, इनको इसलिए दिया गया था ये सम्मान क्योंकि भारत सरकार का ऐसा मानना था कि इन्होंने जो है बहुत बड़ा जो है काम किया है भारत और जो यहाँ पर कतर है उनके गवर्नमेंट को जो है मतलब साथ में लाने का, क्योंकि वहां पर जो उनके सैनिकों को जो है यहाँ पर ये लोग जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, दाहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम क्या है, वो क्या करता है कि कतर की जो मतलब जो यहाँ पूरी डिफेंस फोर्सेस है उनको जो है मतलब कंसल्ट करती है, उनको बताती है, उनको ट्रेनिंग देती है, आप ऐसा करिए वैसा करिए, उनको मैन पावर उपलब्ध करवा के देती है। भाई उनके पास तो वैसे भी आबादी बहुत ज्यादा कम है ना, 27 लाख के आसपास आबादी है, उसमें से भी जो 6 लाख तो 6-7 लाख तो इंडियन ही है। तो अब उनको तो ये सब काम करते हैं दाहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो वहां पर जब ये प्रवासी भारतीय सम्मान मिला उनको, तो कई सारे जो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, लाइक यहाँ पर पाकिस्तान की जो आईएसआई है, तो उनको लगता है कि कान खड़े हो गए और उन्होंने लगता है बहुत ज्यादा चाल चला, इसमें कुछ कांड किया है उन्हीं की तरफ से ऐसा किया गया है। उन्होंने जो है लगता है कतर के सरकार को कुछ जो है गलत सलत जो सबूत दिए हैं और उनके द्वारा जब ये कतर की जो खुफिया एजेंसी वो जो इनको डिटेन कर लेती है। फिर क्या होता है कि वर्ष 2023 के यहाँ पे शुरुआत के महीने में जो है यहाँ पर जो है पाकिस्तान की मीडिया में जो बहुत ज्यादा जो है वहां पर ये होता है, सुर्खियों में आने लगता है ये सब चीजें कि मतलब यहाँ पर जो नेवी ऑफिसर जो कि इंडिया के थे जिनको डिटेन किया गया, वो जो है यहाँ पर इजराइल के लिए जो है यहाँ पर वो लोग जासूसी कर रहे थे। अब यहाँ पर फिर क्या हुआ कि जो अल जजीरा जो है, जो कि कतर सरकार की जो माउथ पीस जिसे माना जाता है, सरकार की ओन न्यूज एजेंसी जो है कतर की, वो भी जो उसके बाद जो इस तरह के आर्टिकल पब्लिश करना शुरू कर देता है कि इंडियन जेल फॉर स्पाइंग ऑन कतर फॉर इजराइल। अब फिर क्या हुआ देखिए, देखिए वर्ष 2021 के आसपास कतर ने बहुत ही क्लासिफाइड सीक्रेटली तरीके से जो उन्होंने इटली की एक कंपनी है फिनकांतेरी, तो उनके साथ जो उन्होंने डील किया जिसमें कि ये कहा गया कि जो है आप जो हमारे लिए एक सबमरीन ऐसा बनाइए जिसको कि रडार में भी डिटेक्ट ना किया जा सके। अब देखिए, कतर के आसपास जो इजराइल है और वो उस रीजन में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर ईरान के पास जो इस तरह के पनडुब्बी उपलब्ध है और इजराइल को जो है मतलब जो कतर तो बहुत बड़ा उसका दुश्मन है, तो कतर चाहता था उनके पास कुछ इस तरह का जो युद्धपोत हो। अब हुआ क्या ना कि ऐसा इनका मानना है कि जो इजराइल जो है इनके ऊपर स्पाइंग करवा रहा था भारत सेना के जो एक्स ऑफिसर्स थे उनके, इस तरह के जो उनको आरोप है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको कंफर्म और जो क्लियर कर देना चाहता हूं कि कतर सरकार के द्वारा जो भारत सरकार को कुछ इस तरह के कुछ बताया ही नहीं गया, कुछ चर्चा ही नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो पूर्णेंदु तिवारी इनकी बहन जो है, ये जो सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े जो नामी लोग हैं भारत के, जो राजनेता है बड़े बड़े, उनको टैग करने लगते हैं और उनको जो है बताते हैं कि आप जो इस मुद्दे को प्लीज सुलझाइए ऐसा वैसा। फिर जाके ये जो है लाइमलाइट में आने लगता है। अब हुआ क्या ना कि पिछला जो गुरुवार गुजरा है मतलब 26 तारीख का, उस दिन जो कतर का कोर्ट जो है उन्होंने जो डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा सुना दी गई है उनके द्वारा, ये जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं उनको, ठीक है। अब क्या ही कहा जाए, उसके बाद जो भारत की जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है जिनको कि एस जयशंकर साहब संभालते हैं, उनके द्वारा जो ये कहा गया कि वी आर एक्सट्रीमली शॉक्ड, यानी कि हमें बहुत तरह का एक तरह से कहिए कि झटका सा लगा है। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कतर के द्वारा जिसके साथ भारत का मतलब काफी अच्छे रिश्ते हैं, उनके द्वारा जो इस तरह के कुछ फैसले लिए जाएंगे। अब देखिए हुआ क्या है कि जब उन्होंने डेथ सेंटेंस दिया तो उन्होंने ना तो चार्जशीट जाहिर किया और ना ही उन्होंने जो है यहां पर यह बताया कि उनको उनके खिलाफ एविडेंस किया है, ठीक है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि कुछ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा जो उनके बातों को जो इंटरसेप्ट किया गया था वो रिकॉर्डिंग है ऐसा वैसा, लेकिन कतर की सरकार या फिर कतर कोर्ट ने इस चीज को जो जाहिर नहीं किया है अभी तक। और देखिए, भारत में अगर ये सब चीजें होता तो जाहिर सी बात है सबको पता लग जाता है क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है भाई। बट कतर जहां पर मोनार्की है, जहां पर जो है राजशाही है, उनके लिए बहुत आम सी बात है ये सब चीजें। दे आर नॉट लायबल टू टेल देयर सिटीजन व्हाट दे हैव डन। उनके जो शाही परिवार कुछ ऐसा ही काम करती है। अब लेकिन इससे हुआ क्या ना कि ये समझिए कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है जिसने
पिछले 3-4 वर्षों में बहुत अपना लोहा मनवाया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी वजह से भारत का जो स्टेचर है ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एस जयशंकर साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो हमारा ट्रेड हो रशिया के साथ, उस बारे में भी जिस तरह से जो है इंडिया ने टैकल किया है हर एक को, लेकिन और साथ ही साथ जो है यहाँ पर कनाडा को निज्जर के केस में जिस तरह से हैंडल किया, लेकिन यहाँ पर कतर के सामने क्या भारत सरकार झुक जाएगी, सवाल ये खड़े होता है। और देखिए ये समझिए, ये जब ये जजमेंट आया ना कतर के कोर्ट का, वो टाइमिंग समझिए आप लोग। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है हमास और इजराइल की भी जो है जंग जारी है, और भारत मतलब पूरी तरह से कहा है भारत ने कि वी आर विद इजराइल। ठीक है, हम लोग जो पैलेस्टीन को जो है मतलब बहुत सारे जो राहत सामग्री भेज रहे हैं, बट मिलिटरीली वी आर विद इजराइल। तो वहां पर जो उनके ऊपर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ओके, और यहां पर सवाल इसलिए खड़े हो जाता है क्योंकि हमास इसको जो पूरी तरह से सपोर्ट करता है कौन, वो है कतर, ईरान के साथ में। लेकिन यहां पर देखिए ईरान के पास उतना ज्यादा पैसा वैसा तो है नहीं, वो खुद जूझ रहा है गरीबी से। तो यहाँ पर कतर के पास जो बहुत पैसा है, दबा के पैसा, तो वो जो है पैसे से जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है इनकी। इस वजह से हो सकता है कि ऐसा नहीं ये कांड किया हो, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में खबरें चली उस चीज से यही चीज अनुमान लगाया जा सकता है। और एक बात समझिए, देखिए अब इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है। देखिए इंडिया और कतर के बीच जो है ना वर्ष 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें ये था कि हमारे पास जो है ना इस तरह की संधि हो जिसमें कि हम ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्संस कर सके। यानी कि अगर यहाँ पर भारत में अगर किसी कतरी नागरिक को जो है सजा मिली हो, तो यहाँ से जो उनको कतर भेजा जाए और वहां पर वो सजा पूरा कर। ठीक है, तो उस तरह से अगर भारत का कोई व्यक्ति जिसे कि सजा मिला हो कतर में, तो वो जो है उसे भारत में आकर जो सजा मिल सकता है, और ये जो है हुआ भी एक केस में। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर और एक ऑप्शन वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। बट यहाँ पर जो इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नेवी ऑफिसर जिनको डिटेन किया गया था उनको जो कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया था, यानी कि भारत के जो कॉन्सुलेट की तरफ से जो है उनके परिवार जो है उनसे बात कर सकते थे, इवन टेलीफोन से भी बात किए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है थोड़ा सा जो है बैकवर्ड पे नजर आएगा। साथ ही साथ अब देखिए भारत जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली काम करता है, तो उस तरीके से मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा कतर से बात करना। हमारे अच्छे रिलेशन है कतर के साथ, और जिस तरह से जो है अजीत डोभाल जो कि हमारे एनएसए हैं, उनके कई सारे एसेट्स हैं यहाँ पर कतर और पूरा मिडिल ईस्ट रीजन में। साथ ही साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, जो सऊदी अरेबिया हो चाहे वो यूएई हो, तो उनसे जो हम बात करके जो प्रेशराइज करें यहाँ पर कतर को, और हम उन्हें कहें कि आप हमारे सोल्जर्स को छोड़िए, हम देखते हैं जो क्या होता है यहाँ पर। और देखिए ये बात भी समझिए, देखिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर जो जिनको कि यहाँ पर जो डेथ सेंटेंस मिला है यहाँ पर पूर्व नौसैनिक थे, तो उनकी जो है सजा कम हो जाए। वो इसलिए क्योंकि देखिए फिलहाल तो उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दिया, बट वो लोअर कोर्ट में हुआ। एज वी ऑल नो कि भारत में भी ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट जो है यहाँ पर कोई बड़ा सजा दे देता है और उसे जो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है सजा को जो है कम कर दिया जाता है। इवन जो बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है कई केसेस में जब सबूतों के अभाव होता है। तो अब देखना होगा कि क्या होता है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको फांसी ना मिले, लगभग 80 to 85% ऐसे चांसेस, बट देखना होगा। बट ऐसा सिनेरियो समझिए, अगर उनको फांसी दे दी जाती है ना, तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पर जो है ये चीज होगा। और मतलब देखिए यहाँ पर बहुत सारे और जो देश है वो भी ऐसा करने की फिर से कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, किसी ना किसी तरह जो नौ सैनिकों को जो वहां से ना सिर्फ छुड़वाए बल्कि बाइज्जत बरी करवा के जो है भारत लेकर आए। अब देखते हैं क्या ही होता है यहाँ पर। फिलहाल तो यहाँ पर जो है इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और इससे कतर तो बिल्कुल जो है नाखुश नजर आ रहा है। देखते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरह से नुपुर शर्मा के केस में जो वहां पर जो कतर ने इंटरफेयर किया था भारत के अंदरूनी मामले में, और जिस तरह से भारत सरकार जो ऐसा लग रहा था उनके सामने झुक गई है, लेकिन हमें जो इस तरह से यही एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि इस बार भारत सरकार जो कतर के सामने ना झुके बल्कि उन्हें अपने सामने झुकाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा फेलियर होगा। देखिए भारत को और एक कदम उठाना चाहिए, वो ये कि अल जजीरा जो कि कतर की सरकारी जो न्यूज एजेंसी है उसको बैन लगाना चाहिए, मतलब जो रिटेलिएशन में। वो इसलिए देखिए सब जानते हैं कि अल जजीरा जो है ना बहुत ही बायस्ड तरीके से काम करता है। इवन कई सारे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, गल्फ कॉर्पोरेशन की कंट्रीज है, उन्होंने भी जो अल जजीरा पे जो है बैन लगाया हुआ है। तो भारत ने भी 2015 के आसपास जो अल जजीरा पे एक बार जो बैन लगा चुका है। खैर फिलहाल जो है अल जजीरा जो है इंडिया में ऑपरेट करता है, बट अगर ऐसा किया जाता है तो डेफिनेटली कतर सरकार जो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो सकती है। एंड वी कैन ओनली होप दैट कि जिस तरह से कुलभूषण जाधव के केस में हुआ है वो यहाँ पर जो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स है उनके साथ ना हो,
और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरह कतर नहीं है दोस्तों। हमने पाकिस्तान को जो है प्रेशराइज कर सकते हैं, बट यहाँ पर कतर को जो है हम जो पॉलिटिकली या फिर डिप्लोमेटिकली जो है हमें उनसे डील करना चाहिए। बट एज वी ऑल नो कि हमारे जो विदेश मंत्रालय है उसको जो संभाल रहे हैं जयशंकर साहब, ही इज द मैन हु कैन हैंडल द सिचुएशन विद वेरी ईज। सो लेट्स सी व्हाट विल